किसानपुर नाम का एक गांव था जहां बहुत ही कम परिवार रहा करते थे, लेकिन इनमें आपसी मेलजोल बहुत था। इनमें एक परिवार था रवि का, जो अपनी पत्नी सोनी और 2 बच्चे मुन्नी और चंदू के साथ रहता था। पापा, हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, हमें नानी के घर ले चलो ना। हाँ पापा, मुझे भी नानी के घर जाने का बहुत मन है, आज ले चलो ना हमें। नहीं बच्चों, अभी नहीं, मैं तुम लोगों को 2-3 दिन बाद ले चलूंगा। अभी प्याज की फसल काट कर बाजार में बेचनी है, कल से कटाई शुरू हो जाएगी और फिर हम सब चलेंगे। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो आप खेत चले जाइए, कल से मैं भी फसल कटवाने के लिए आपके साथ चलूंगी। रवि दिन भर खेत में काम करता है और शाम को घर आ जाता है। मम्मी पापा देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, क्यों ना प्याज के पकौड़े खाएं। हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। कुछ देर में सोनी प्याज के पकौड़े बनाकर ले आती है और पूरा परिवार मजे से पकौड़े खाता है। लेकिन रवि बारिश को देख कुछ परेशान सा हो जाता है। क्या हुआ जी, पकौड़े पसंद नहीं आए क्या? आपके चेहरे पर ये मायूसी कैसी? क्या बताऊं, कल फसल कटने वाली है और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे डर है कि कहीं प्याज की पूरी फसल बर्बाद ना हो जाए। अरे शुभ बोलिए, कैसी बातें करते हैं, भगवान सब अच्छा करेगा। रात भर झमाझम बारिश होती रहती है और रवि सोनी दोनों फसल को लेकर बेचैन होते हैं। रात से सुबह हो जाती है पर बारिश नहीं रुकती। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और चौथे दिन बारिश बंद होती है। इस बारिश की वजह से गांव में पानी भर गया था, घरों में भी पानी घुस आया था। लेकिन बारिश के बंद होने के कुछ देर बाद पानी घरों से सड़कों पर निकल जाता है। मैं अभी फसल देख कर आता हूँ, जरूर पूरी फसल तहस नहस हो गई होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों जब खेत में जाकर देखते हैं तो खेत में पानी भरा होता है और फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। दोनों उदास मन से घर वापस लौट आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सभी गांव वालों की फसल खराब हो गई। अब हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? बिल्कुल सही कहा सोनी, हम गरीब लोग जैसे तैसे खेती करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। माँ, मुझे भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, मुझे भी खाना दो ना। अपने बच्चों की बात सुन सोनी की आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान, मैं कैसे इन मासूम बच्चों का पेट भरूं? घर में जितना राशन था वो सब खत्म हो गया। अब मैं इन्हें क्या खाने को दूं? सोनी, बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, मैं जंगल जाकर कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। तुम लोगों के लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। रवि घर से कुछ दूर चलकर जंगल में पहुंच जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। तेज बारिश की वजह से सारे फल टूटकर गिर गए। अब मैं अपने परिवार के लिए कैसे खाना लेकर जाऊँ, क्या खिलाऊं उन्हें? रवि ये सोचकर रोने लगता है, लेकिन तभी एक साधु इसके पास आते हैं। रवि बेटा, तुम परेशान मत हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो भला भगवान कैसे तुम्हारा बुरा सोच सकता है? तुम्हारा आने वाला कल आज की सभी परेशानियों को भुला देगा। लेकिन महाराज, ना तो मेरे पास खेती करने के लिए पैसे हैं और ना ही बीज। प्याज की सारी फसल खराब हो गई है, घर में खाने का अन्न का दाना तक नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साधु रवि को एक प्याज देता है। ये कोई साधारण प्याज नहीं है, बल्कि बहुत सारी शक्तियों से भरी हुई है। तुम इससे अपनी तकदीर बदल सकते हो, लेकिन अगर नियत साफ और अच्छी हो तो। अगर तुमने लालच या किसी का बुरा चाहा तो ये प्याज तुम्हें भी बर्बाद कर सकती है। रवि प्याज लेकर घर आ जाता है और सोनी को पूरी बात बताता है। पापा, क्या ये सच में जादुई प्याज है? ये हमारी हर विश पूरी करेगी? हाँ शायद। ठीक है, तो मुझे खाने हैं गरम गरम प्याज के पकौड़े और ढेर सारा खाना। इतना कहते ही प्याज अपनी जादुई शक्तियों से प्याज के पकौड़े और खूब सारा खाना पेश कर देती है। ये देख पूरा परिवार हैरान रह जाता है और काफी दिनों के बाद इतने सारे खाने को परिवार बहुत खुश होकर खाता है। आज जादुई प्याज की मदद से रवि का परिवार भरपेट खाना खाता है। अगली सुबह सोनी, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस प्याज की मदद से प्याज की फसल उगाऊं ताकि हमारे हालात ठीक हो सके। हाँ, ख्याल तो काफी अच्छा है। हो सकता है ये जादुई प्याज खेती में भी कोई नया जादू दिखा दे। रवि जादुई प्याज को लेकर खेत में जाता है और इसे खेत में लगा देता है। और जब अगले दिन वापस खेत में आता है तो बड़ी बड़ी प्याज लगी मिलती है। ये तो जादू हो गया, एक रात में इतनी बड़ी प्याज कैसे हो गई? रवि को खेत में वही जादुई प्याज चमकती हुई नजर आती है, जिसे ये उठाकर घर ले आता है
इधर गांव वाले जब रवि के खेत में प्याज को देखते हैं तो ये भी बहुत हैरान होते हैं। माँ, तुमने सुना क्या? उस रवि के खेत में कितनी बड़ी बड़ी और अच्छी प्याज उगी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके खेत में आखिर इतनी जल्दी प्याज लगी कैसे। हाँ बेटा, ये तो मेरी भी समझ से परे है। मैं सोनी के पास जाकर इस बारे में पूछूंगी। किशन और पुष्पा रवि से काफी जलते थे और इसका हमेशा बुरा सोचते थे। अरे सोनी बिटिया है क्या घर पर? हाँ हाँ चाची, आओ बैठो ना। आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो चली आई। पुष्पा बातों ही बातों में सोनी से प्याज की फसल के बारे में पूछती है और सोनी पुष्पा को अपना समझकर सब कुछ बता देती है और वो जादुई प्याज भी दिखाती है। सब जानने के बाद पुष्पा घर आ जाती है। अरे बेटा किशन, रवि का खेत एक जादुई प्याज की वजह से हरा भरा है। हमें वो प्याज चुरानी होगी, तभी हम अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं आज रात जाके ही उस जादुई प्याज को चुरा लूंगा। किशन रात को चुपके से रवि के घर जाता है और जादुई प्याज को उठाकर अपने घर ले आता है। माँ देखो, मुझे मिल गई जादुई प्याज। अब मुझे इसे खेत में लगाना है। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं, सुबह बहुत सारा काम जो करना है। अगली सुबह किशन और पुष्पा दोनों जादुई प्याज को लेकर खेत में जाते हैं। जल्दी लगा दे, रवि की फसल एक दिन में बड़ी हो गई थी, यानी कल हमारी प्याज की खेती भी अच्छी हो जाएगी। किशन जल्दी जल्दी जादुई प्याज को खेत में लगा देता है और दोनों खेत में पानी वगैरह डालकर घर आ जाते हैं और बेसब्री से कल का इंतजार करने लगते हैं। इधर रवि और सोनी दोनों जादुई प्याज न देखकर घबरा जाते हैं। सोनी, कहाँ गई? वो जादुई प्याज यही तो मैंने रखी थी। हाँ, मैंने भी कल यही देखी थी। कोई आया तो नहीं था? तुमने किसी को कुछ बताया क्या? सोनी पुष्पा की सारी बात बता देती है और दोनों समझ जाते हैं कि जरूर किशन और पुष्पा ने ही इनकी जादुई प्याज चुराई है, पर रात ज्यादा होने की वजह से ये दोनों इनके घर नहीं जाते। अगली सुबह किशन और पुष्पा जब खेत में जाकर देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी प्याज तो नहीं थी, लेकिन हाँ, पूरे खेत की मिट्टी काली पड़ चुकी थी, जिस पर खेती करना नामुमकिन था। ये कौन सी प्याज उठा लाया? ये कैसी जादुई प्याज है जिसने सब तहस नहस कर दिया? हाँ माँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो जादुई प्याज ही डाली थी। इतने में रवि और सोनी भी यहाँ आ जाते हैं। इस जादुई प्याज का फल उसी इंसान को मिलता है जिसका मन साफ और पवित्र होता है। तुमने प्याज को चुराया, हमारा बुरा चाहा, इसलिए तुम्हारे खेत में फसल नहीं उगी। पुष्पा और किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों रवि और सोनी से माफी मांगते हैं। इसके बाद रवि और किशन बाकी गांव वालों को खेती करने में मदद करते हैं और जादुई प्याज की वजह से सभी के खेतों में बड़ी बड़ी प्याज आ जाती है, जिन्हें बेचकर पूरे गांव के हालात सुधर जाते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं।